तो क्या राजस्थान की राजनीति में होने जा रहा है सबसे बड़ा खेल? क्या किरोड़ी लाल मीणा और वसुंधरा राजे एक साथ में मिलकर यहां पर गिराने वाले हैं भजनलाल शर्मा की सरकार? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा जब से फोन टैपिंग के मुद्दों को उठा रहे हैं और अपनी सरकार को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं, तब से उन्होंने तो ये मूड बना लिया है कि अब मुझे बीजेपी के साथ में नहीं रहना है, बल्कि मुझे आर पार कर देना है। लेकिन वो इतनी हिम्मत, इतना साहस नहीं जुटा पा रहे थे कि आखिर बीजेपी से पंगा कैसे लिया जाए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जब से वसुंधरा राजे का साथ अब किरोड़ी लाल मीणा को मिल रहा है, तो अब वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीणा एक साथ मिलकर बड़ा खेल राजस्थान में करने जा रहे हैं। जी हां, नमस्कार। हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजस्थान से ही आ रही है और खबर यह है कि वसुंधरा राजे, जिनको पहले तो 2023 के चुनावों में मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, सबसे बड़ी बड़े दावेदार वो थी और उस वक्त भी उन्होंने बगावत के जो सुर थे वो बीजेपी आलाकमान को दिखाए थे, लेकिन उनको अध्यक्ष पद का लालच देकर शांत करा दिया गया और वो अध्यक्ष पद अब उस पर फाइनल मोहर लगने वाली है। लेकिन अब रेस में भी वसुंधरा राजे का नाम नहीं है। कहा यह जा रहा है कि साउथ से इस बार बीजेपी नया अध्यक्ष बना सकती है, क्योंकि साउथ की राजनीति को साधने का प्रयास कर रही है, क्योंकि साउथ में बीजेपी का 0 बटे सन्नाटा जो है वो अभी तक नतीजे रहते हैं। तो ऐसे में वसुंधरा राजे की आखिर गलती क्या है? वसुंधरा राजे को ना तो मुख्यमंत्री बनाया गया, ना ही 2 साल का समय होने वाला, 1.5 साल से ज्यादा का समय हो चुका, कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी के अंदर दी गई और अध्यक्ष पद की कमान भी अब जो है वो फिसलती जा रही है। तो ऐसे में वसुंधरा राजे भी अब अपना रौद्र रूप अपना चुकी हैं और वो भी बदला लेना यहां पर चाह रही है बीजेपी के आलाकमान से। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि वसुंधरा राजे का साथ भी अब किरोड़ी लाल मीणा को मिल रहा है और ये दोनों नेता मिलकर राजस्थान में कुछ बड़ी खिचड़ी पका रहे हैं। हालांकि पहले भी अगर बात करें तो यहां पर वसुंधरा राजे की जब सरकार हुआ करती थी, किरोड़ी लाल मीणा ने उनके खिलाफ भी बगावती सुर दिखाए थे और पार्टी तक छोड़ दी थी। लेकिन उसके बाद में वापस मनाने के बाद में, वसुंधरा राजे के मनाने के बाद में, दोनों नेता एक साथ आ गए। वापस में किरोड़ी लाल मीणा ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और अभी तक पार्टी के साथ में बने हुए हैं। और अगर कहा तो यह भी जा रहा है कि सरकार बनाने में, जो सरकार राजस्थान के अंदर 2023 में बीजेपी की बनी है, सबसे बड़ा हाथ है अगर किसी का है तो वो है किरोड़ी लाल मीणा का, और दूसरे नंबर पर किसी का हाथ है तो वो है वसुंधरा राजे का। क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार में सबसे ज्यादा मुद्दे, पेपर लीक के मुद्दे उठाए हों या तमाम जो भी मुद्दे उठाए, सबसे ज्यादा मुद्दे किरोड़ी लाल मीणा ने उठाए। यानी अशोक गहलोत को आड़े हाथों लिया और उसी के दम पर आज बीजेपी की सरकार बनी हुई है। वरना अशोक गहलोत की सरकार ही वापस 2023 में बनने वाली थी और जीत हार का मार्जिन भी कांग्रेस और बीजेपी का ज्यादा नहीं है। 2% से भी कम वोट शेयर के अंतर से यहां पर कांग्रेस की हार हुई है और चंद ही सीटें ऐसी हैं। यानी अगर कुछ ही विधायकों को तोड़ लें यहां पर किरोड़ी लाल मीणा और वसुंधरा राजे, तो बड़ा खेल राजस्थान के अंदर हो सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद देखा तो यह गया कि राजस्थान के अंदर सरकार बनती है और किरोड़ी लाल मीणा और वसुंधरा राजे, जिनकी अहम भूमिका सरकार बनाने में रही, उन दोनों को ही साइडलाइन कर दिया जाता है। वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता। यहां पर किरोड़ी लाल मीणा को जरूर जिम्मेदारी दी जाती है, कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है, कृषि मंत्री बनाया जाता है, लेकिन उसके बाद में उनके जो है वो उनके मंत्रालय में उनकी वो कम कर दी जाती है, भूमिका कम कर दी जाती है, मंत्रालय के 2 भाग कर दिए जाते हैं। और लगातार ये भी देखा जा रहा है कि ना तो सरकारी गाड़ी किरोड़ी लाल मीणा के पास में है और सरकारी बंगले का आवंटन भी निरस्त कर दिया गया है। तो आखिर किस बात की वो मंत्री? और लगातार ये भी देखा जा रहा है कि जैसे उन्होंने फोन टैप करने के आरोप लगाए कि फोन टैप जो है अपनी ही सरकार के खिलाफ आरोप लगाए, तो इसमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट, तमाम कांग्रेस के नेताओं का समर्थन भी यहां पर किरोड़ी लाल मीणा को मिलता हुआ दिखाई दिया। तो अब सवाल यही है कि क्या जो किरोड़ी लाल मीणा अशोक गहलोत की सरकार में उनको घेरते हुए दिखाई देते थे, तो वहां मुद्दे उठाते थे, वही जब अपनी सरकार पर मुद्दे उठा रहे हैं तो यहां पर बीजेपी को हजम नहीं हो रहा। तो क्या किरोड़ी लाल मीणा अशोक गहलोत के साथ में जाकर उनकी सरकार में काम कर सकते हैं? क्या डिप्टी सीएम जैसा बड़ा पद जो है वो उनकी सरकार में संभाल सकते हैं? और क्या अकेले ही वो किरोड़ी लाल मीणा विधायकों को लेकर अशोक गहलोत के साथ में जाने वाले हैं, या फिर जो वसुंधरा राजे का साथ मिल रहा है तो वसुंधरा राजे भी यहां पर किरोड़ी लाल मीणा के साथ साथ ही अब जो है कांग्रेस के साथ में जाने वाली हैं? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए, आपको बताएं, सबसे पहले फोन टैपिंग का मुद्दा वो उठाते हैं। फोन टैपिंग के मुद्दे उठाने के बाद में
जो अशोक गहलोत के जमाने में, अशोक गहलोत के समय में एसआई भर्ती की गई थी, वो मुद्दा उठाते हैं क्योंकि उसमें कोर्ट का आदेश भी आ चुका है कि वो भर्ती परीक्षा जो है निरस्त की जाए, उसमें अनियमितताएं हुई हैं। तो ऐसे में तमाम तरीके से अपनी ही सरकार को घेरते हुए दिखाई दिया। अशोक गहलोत तो पहले घेरा, उसके बाद में अपनी ही सरकार पर भी हमलावर है। उसके बाद में देखा गया कि उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अलवर पहुंचते हैं, अपने ही नेता के 25 बीघा जमीन पर बुलडोजर चलवा देते हैं, यानी जहां पर वो बीजेपी का नेता अवैध प्लॉटिंग कर रहा होता है। तो उन्होंने कहा कि जो भी छुटभैये नेता हमारे हों या विपक्ष के हों, मैंने हमेशा जनता के मुद्दों को उठाया है, जनता के लिए काम किया है और जनता का भरपूर समर्थन भी मुझे मिलता रहा है। और मंत्री पद का लालच वालच मुझे नहीं है, मंत्री पद तो मैं पहले ही छोड़ चुका हूं। अब से 9 महीने पहले आपको बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा यहां पर अपने मंत्री पद से इस्तीफा भी दे चुके हैं, लेकिन देखा जाता है कि ना तो उनका इस्तीफा मंजूर किया जा रहा है और एक के बाद एक उनकी सुविधाएं कम की जा रही हैं। यानी किरोड़ी लाल मीणा को बीजेपी की तरफ से धीमा जहर देने का काम किया जा रहा है। ना तो उनको पार्टी से निष्कासित कर रहे हैं, ना उनका इस्तीफा स्वीकार कर रहे हैं और ना ही उन पर कोई एक्शन ले रहे हैं, लेकिन उनकी पावर, उनकी सीमाओं को लांघने, उनकी सीमाओं को सीमित करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि उनको जो वो मुद्दे उठाते हैं उन पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है, उनको डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो अपनी सरकार का खिलाफ कोई भी मोर्चा ना खोल सके। क्योंकि हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही अनिल विज ने किया था। अनिल विज ने भी नायब सिंह सैनी पर हमला बोला था, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली पर हमला बोला था, लेकिन एक साथ ही हरियाणा और राजस्थान दोनों ही राज्यों में दोनों बड़े नेताओं को बीजेपी ने नोटिस भेजा। कारण बताओ, नोटिस भेजा गया और एक्शन लेने की बात की गई। वहीं पर अनिल विज तो एक्शन के नाम से खामोश हो गए। अब कोई भी बयान वो जो है नायब सिंह सैनी को लेकर नहीं दे रहा है, मोहनलाल बडोली को लेकर नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा लगातार अब भी सीएम भजन लाल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, लगातार मुद्दों को उठा रहे हैं। तो कहा यह जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा वैसे नेता नहीं है, यानी कि हमेशा जनता के मुद्दों को उठाया। उन्होंने तो यह भी कहा था कि जनता ने मुझे विधायक बनाया है, मंत्रालय भले ही मुझे बीजेपी ने दिया था और मुझे मंत्रालय का कोई भी शौक नहीं है, इसीलिए मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे चुका हूं और जब भी मुझसे कहा जाए तो मैं पार्टी से भी इस्तीफा देने को तैयार हूं, लेकिन मैं हमेशा जनता के मुद्दों को उठाऊंगा। मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं धमकने वाला नहीं हूं। मुझे ये बताइए कि आखिर मेरी गलती क्या है, मैंने कौन सा ऐसा मुद्दा है जो गलत उठाया है, आखिर मेरे सवालों का जवाब दिया जाए, क्यों मेरे फोन टैप किए जा रहे हैं, और एक भी मुद्दा मुझे ऐसा बता दीजिए जहां पर मैंने गलत मुद्दे को उठाया हो। यानी दिन ब दिन ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा का जो तेवर है वो और भी ज्यादा आक्रामक होते हुए जा रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या बहुत जल्द राजस्थान में बड़े सियासी उलटफेर होने वाले हैं? क्या यहाँ पर अशोक गहलोत के साथ में किरोड़ी लाल मीणा और वसुंधरा राजे नई सरकार बनाने वाले हैं? क्या बीजेपी ने जो पर्ची से सीएम बनाए थे, क्या उनको राजस्थान से बड़ा झटका लगने वाला है? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। तो इस पूरे खबर पर, इस पूरे मुद्दे पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।